हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 365 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 366 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें आपने कैसे लिखा है और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत में रिवर्स माइग्रेशन की समस्या देखी गई है। ये सामान्य पलायन से किस तरह से भिन्न है? प्रवासी संकट से उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इसमें डायमेंशन कवर करने पड़ेंगे और काफ़ी अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं पहले आपने इसे कैसे लिखा है और इसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो जैसा कि आपने इसे लिखा है कि रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य लोगों का पलायन महानगरों एवं शहरों से गांव तथा कस्बों की ओर होना है, जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बड़े स्तर पर दृष्टिगोचर हुआ है। इससे पहले रोजगार, उच्च वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शांति व स्थायित्व के तलाश है, यहाँ छोटा ता, ठीक है, तलाश में पलायन करते थे। कोविड-19 संकट ने प्रवासी संकट से संबंधित कई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। नंबर 1, शहरी उद्योग धंधों पर श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इन प्रवासियों की घर वापसी से पिछड़े राज्यों के संसाधनों पर आर्थिक दबाव पड़े हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जहां लोग रोजगार के अभाव में अनैतिक कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सामाजिक ताना बाना दूषित होता है। कृषि प्रधान राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था कृषक मजदूरों के अभाव में कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए रोजी रोटी बन गई है, जिससे उन्हें रोजगार की तलाश ऐसे लिखना होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक, छोटा आता, तलाश में बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। मनरेगा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना शुरुआती दिनों में था। इसके द्वारा लैंगिक असमानता को कम कर महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्वयं चयन तंत्र है, जिसके तहत लाभार्थी स्वयं को चुनते हैं। इसने गरीबी कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निसंदेह मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, अपितु इसमें अपर्याप्त बजट आवंटन की व्यवस्था, यहाँ एक वर्ड और लिखिए, बजट आवंटन की व्यवस्था के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में वर्क एथिक ऐसे नहीं, एथिक मतलब न लिखिए, फिर वर्क एथिक्स लिखिए, वर्क एथिक्स का ह्रास हुआ है। अन्य रोजगार गारंटी योजना की अपेक्षा ये साफ सुथरी है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार से अनदेखा नहीं किया जा सकता। मजदूरों को नियमित मजदूरी भी उपलब्ध नहीं है, जिससे इसका लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता, ठीक है। फिर आपने बताया है, अतः आवश्यकता है यह है कि महामारी की तीसरी ऐसे नहीं लिखना है, तीसरी ऐसे लिखना है, ठीक है, महामारी की तीसरी लहर से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि ग्रामोदय से भारतोदय नहीं लिखना है, यहाँ पे संधि नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ग्रामोदय से भारतोदय, ठीक है, ग्रामोदय से भारत उदय तक का सफर सफल हो सके। चूँकि दूसरी लहर से गांव भी अछूता नहीं है, इसलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु नए उपायों तथा मनरेगा को और मजबूत करने व नई ज़रूरतों को पूरा करने योग्य बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पे लाइन मिसिंग है, अभी हम बताएंगे आपको क्या लाइन यहाँ पे उपयोग में करना चाहिए। देखिए, आपने उत्तर में बिंदुओं को तो डाला है, लेकिन बात यह है ना कि बिंदुओं में भाषा शैली में अभी वो परिपक्वता नहीं है जो इस प्रश्न में होनी चाहिए। मतलब जैसे सिंपल सा आपसे इसने प्रश्न पूछा था कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण
भारत में रिवर्स माइग्रेशन की समस्या देखी गई है। ठीक है, सामान्य पलायन से किस तरीके से भिन्न है, तो आप पहले ये बता देती कि पलायन से किस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन, देखिए होता है ना, कई तरीके होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पलायन और रिवर्स माइग्रेशन क्या डिफरेंस है सामान्य तौर पर, और इसको अच्छे से बताइए कैसे कि लोग अपनी उम्मीदों, आकांक्षाओं और रोजगार के कारण गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं, किंतु कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण लोग अब शहरों से गांवों की ओर पलायन करते हैं, जिसे कई सामाजिक विश्लेषककर्ताओं ने रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी है। ठीक है, अब आप बताइए इनसे संबंधित चुनौतियां हैं। ऐसे पलायन से काफ़ी सारी चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। अब बता दीजिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, फिर आप बता दीजिए कि ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं। इन चुनौतियों से निपटने में हालांकि सरकार ने कई प्रयास किए हैं। अब आप इसमें कई सरकार की स्कीम बता दो, स्ट्रीट वेंडर स्कीम बता दो, सरकार की गांव में शहरों में रोजगार की गारंटी स्कीम बता दो, ये चीज़ें आप बता दीजिए। ठीक है, लोन के लिए बता दीजिए। अब इतना आपने जब बता दिया तब आप बता दीजिए कि हालांकि सरकार पूरी तरीके से शहरों में रोजगार तो उत्पन्न कर सकती है, लेकिन मनरेगा भी कहीं ना कहीं इसमें सहायक सिद्ध हो सकता है। अब मनरेगा की विशेषता बता दो, और मनरेगा की जब विशेषताएं बता दो तो उसकी चुनौतियां बता दो, और फिर निष्कर्ष कर दो। और निष्कर्ष जो आपने लिखा है ना, वैसा ही कि सरकार को गांव और शहर के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु नीतियां बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो विकास का मॉडल है वो सतत हो सके, जिससे पलायन और रिवर्स माइग्रेशन जैसी समस्याओं से भविष्य में निजात पाई जा सके। ठीक है, ऐसे आप अपने उत्तर को अगर गढ़ देंगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर जब ये बता रही है ना रिवर्स माइग्रेशन को, तो ऐसा लग रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन अलग है इस प्रश्न से। कोविड-19 में चुनौतियाँ अलग हैं इसमें। ठीक है, और थर्ड पार्ट इसमें अलग है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपके द्वारा ही लिखे गए इस प्रश्न को जोड़ कर लिख देते हैं, यानी कि भाषा शैली में ही बता देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप कभी कोई उत्तर लिखें तो आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में इन प्रश्नों को हमें कैसे ग्रंथित करना होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, जैसा कि आपका प्रश्न है तो हम इसको उसी हिसाब से कुछ भाषा अपने इनपुट ऐड करेंगे और आपके उत्तर को बेहतरीन बना देंगे। तो आप इसमें ये कर सकती हैं, आप इसे ऐसे बता दीजिए कि रोजगार की इच्छा या रोजगार के अवसरों की प्राप्ति के लिए लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं, किंतु कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण लोग अब शहरों से गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी है। ये रिवर्स माइग्रेशन न केवल गाँवों के लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकता है, बल्कि शहरों के लिए भी नकारात्मकता उत्पन्न कर सकता है। इससे न केवल पहले की अपेक्षा रोजगार, उच्च वेतन और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं में तारतम्य टूट सकता है, बल्कि लोगों की जीविका पर भी असर पड़ सकता है। अर्थात इससे उत्पन्न चुनौतियां काफ़ी सारी हैं जो कि निम्नवत हैं। अब बता दीजिए, इससे शहरी उद्योग धंधों पर श्रमिकों की अनुपलब्धता से उत्पादन पर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ेगा, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर की भूमिका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कारण वो श्रमिकों पर आधारित सेक्टर है। वहीं दूसरी ओर श्रमिकों की घर वापसी से न केवल पिछड़े राज्यों के संसाधनों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा, बल्कि ऐसी भी घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी जिसमें लोग रोजगार के अभाव में अनैतिक कृत्यों की ओर संलग्न होंगे, जिससे हमारा समाज का ताना बाना भी दूषित हो जाएगा। रही बात कृषि प्रधान राज्यों की, तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि व्यवस्था परक जो कृषक मजदूर हैं, उसके अभाव में हमारी कृषि व्यवस्था प्रभावित होगी और भारत सरकार के 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने के उस लक्ष्य में भी बाधा पहुंचेगी। अतः सरकार को न केवल कई सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, बल्कि इम्प्लीमेंट की हुई योजनाओं को सही से लागू करने की आवश्यकता है। इस दिशा में मनरेगा अपनी एक सहायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। देख रहे हो, हर एक लैंग्वेज एक दूसरे से गुथी हुई है। भाषा सब कुछ आपका, मैंने अपना कुछ भी देखो नहीं टच कर रहा हूँ, सब कुछ आपका। ये बस ये कि भाषा को यही गूंथना है, और यही धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे। देखो, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आपको एक दिन में भाषा ऐसी आएगी, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि एक दिन में हर कोई परफेक्ट बनता है।
ये है कि नित्य जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। अब आप खुद ही सोचिए, आज से आपने 1 महीने पहले जो आंसर लिखा था और आज जो आप आंसर लिख रही हैं बहुत डिफरेंस हो गया होगा। तो वही है, ऐसे ही नित्य लिखती रहेंगे तो काफ़ी डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब आप बता दे देंगे उसी दिशा में आगे कि इस दिशा में मनरेगा अपनी सहायक की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यह न केवल लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा बल्कि ग्रामीण स्तर के ताने बाने को भी सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा। इसमें न केवल लैंगिक असमानता को दूर करने की बात की जाती है बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी यह सहायक सिद्ध हो सकता है। किंतु इसमें उपलब्ध कम बजट आवंटन व सरकार की उपेक्षा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्मरणीय हो कि सरकार को उपयुक्त आलोचनाओं को दूर करते हुए मनरेगा जैसी व्यवस्था पर भी सही से काम करने की आवश्यकता है ताकि सहायक के रूप में मनरेगा कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही है ना, कोविड-19 की सेकेंड वेव में लोगों को सही से रोजगार उपलब्ध करा सके और इसकी प्रासंगिकता को और अच्छे से क्रियान्वित करके कोविड-19 की थर्ड वेव में भी इसे प्रासंगिक बनाया जा सके। तभी हम न केवल ग्रामीण भारत को सशक्त कर पाएंगे बल्कि ग्रामीण भारत से ही हम नए भारत का उदय कर पाएंगे और अर्थव्यवस्था को समृद्धता की ओर ले जाएंगे तथा कोविड-19 जैसी आने वाली बारंबार पैंडेमिक से देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को मजबूत कर पाएंगे। ऐसा आप उत्तर लिख दीजिए। समझ गए? उम्मीद है आपको इस प्रश्न का फ्रेम भी पता चल गया, इसमें क्या क्या मिस्टेक हैं ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गया कि इसे आपको कैसे लिखना चाहिए था। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए।